Hello dear students, welcome to Unfiltered Opinions and Initiative by Unacademy. My name is आशीष दीवान और मैं नीट यूजी कैटेगरी में फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और अनअकैडमी में मैं लाइव हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो एस्पिरेंट्स के आते रहे हैं। उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपको सुनकर बता देता हूं और उनके जवाब भी आपको मुझसे अभी मिल जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे पास अभी आ रहे हैं उसमें आया है, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर फिजिक्स इन नीट। तो बच्चों, अगर आप सही सुनना चाहते हैं तो देखो, एनसीईआरटी सिलेबस वाइज तो वाकई सफिशिएंट है, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मतलब आप इसे पत्थर की लकीर ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ आपको अच्छे एजुकेटर के नोट्स चाहिए, अच्छी संस्था का आपको सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए और साथ में उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो और होने चाहिए जो एमसीक्यू लेवल के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आर क्वेश्चंस रिपीटेड इन नीट? ऑफ कोर्स यस, आप पिछले पेपर देख सकते हो। इज ऑनलाइन कोचिंग इनफ? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल में मैंने देखा बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, इवन पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं। भाई, मैं सारे आदरणीय जितने भी अभिभावक गण हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे मैं पहले से क्षमा मांगता हूं। मैं आपके किसी फैसले पर उंगली उठाने वाला मैं कोई भी नहीं हूं, पर मैंने मेरे अपने कैरियर के अंदर मैंने ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाया है। मतलब मैंने जो 24 साल पढ़ाया उसमें मैंने 21-22 साल मैंने ऑफलाइन में निकाले हैं और ऑनलाइन में मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, शुरू में मुझे भी अडॉप्ट करने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम सी आई होगी, मुझे लगा होगा कि यार ऑनलाइन में मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा। ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इस तरह का अनुभव कोई ना दे पाए, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए बहुत सारे वर्ष हो गए और मैंने जितना कुछ देखा है इस शिक्षा जगत के अंदर, उतना बहुत कम लोग को ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो उन 22 वर्षों को मैंने अगर इस 2 वर्षों से तुलना की तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चा जब भी कोचिंग करने अपने घर से बहुत दूर जाता है, कोई 700 किलोमीटर, कोई 800, कोई हो सकता है 100 किलोमीटर दूर जाता हो, पर उसको बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती है। बड़ी फीस, उसके अलावा एजुकेटर चुनने की आज़ादी नहीं होती है, उसके अलावा किसी बैच में आपको ये समझ में आता है, किसी में ये, और बैचेस भी फिक्स होते हैं जिसके अंदर आप चाहकर भी किसी दूसरे बैच के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। आपको 10 तरह की ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत रहती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। पेरेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं, बीमारी की चिंता रहती है, आने जाने की प्रॉब्लम रहती है, कोई मैस के खाने को लेकर कहता है, मतलब ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और मुझे लगता है कि इस उम्र में आकर आप इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आप पैदा नहीं हुए। आप हुए हो कि आप वही जो समय आपका खराब हो रहा है, जो आपका टाइम खराब हो रहा है, उसको आप सही जगह यूटिलाइज कर सकें। तो मेरा दृष्टिकोण है और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो काफ़ी लोग, जब से ये भगवान ना करे इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो अभी आई हुई है, कोविड जैसी, इसमें आपने देखा होगा कि ऑनलाइन में भी आपको अनअकैडमी जैसे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पर टॉप एजुकेटर हैं, सारे ही हैं जिनको आप सोचा करते थे, जिनके बारे में आप सुना करते थे, जिनसे मिलने के लिए भी मुझे लगता है कई जने यूँ ऑटोग्राफ लेने के लिए भी करते हो, वो अनअकैडमी में आपको हर डिवीज़न में मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ही बेहतर है आज के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है, वाई इज फिजिक्स कंसिडर टू बी ए टाई ब्रेकर इन नीट? भाई ऑफकोर्स देखो, बच्चा, मैं किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने के लायक हूँ भी नहीं और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, और मैं क्रिटिसाइज करने का तो हकदार वैसे भी नहीं हूँ। जब मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। पर बच्चे की जो साइकोलॉजी फिक्स हुई है वो ऐसी होती है, उसको लगता है बायो हार्ड है, सॉरी ईजी है, केमिस्ट्री भी ठीक ठीक है, फिजिक्स तो नाम सुनते उसको लगता है जैसे मतलब 104 डिग्री का बुखार आ गया हो, जैसे फिजिक्स नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया हो। तो ये टाई ब्रेकर इसलिए बन जाता है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, और जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसको लगता है यार नीट में फिजिक्स ही नहीं होनी चाहिए। कई जनों के तो फ़ोन आ भी जाते हैं, सर ये फिजिक्स का क्या काम है। हालांकि मैं भी उसके साथ ये बात सोचता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों, फिजिक्स पे भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना टाइम आप अदर सब्जेक्ट में दे रहे हो। बिलीव कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेक कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्गर? बच्चों देखो, क्या है, कोई ऐसी मुझे लगता नहीं है बाजार में या फिर कहीं मेडिकल शॉप में आपको कोई टॉनिक मिलता हो कि गए फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग करें आप कंसेप्ट, ऐसा तो होता नहीं है। बच्चों, उस चीज़ को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उससे डर भगाना पड़ेगा। भाई सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आपको डर भी लगता है ना किसी चीज़ से, कोई भी सब्जेक्ट हो, सामने पोस्टर लगा दो और लिख दो यार ये भी पढ़ लूँगा, तो उससे आपका क्या है, ये जो गलत चीज़ है ना, डर, ये हटा दो। और फिजिक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर कंसेप्चुअल चलना शुरू कर दें। हाउ कैन समवन प्रिपेयर इन लेस टाइम फ्रॉम स्क्रैच? बच्चों देखो, हर एक चीज़ का एक समय होता है। ये हो सकता है
कि आप दिन भर में सिटिंग 2 ही घंटे दे रहे हो, किसी किसी का 2 घंटे में भी अच्छा कार्यक्रम हो जाता है। मतलब उनका जो IQ लेवल सबका बराबर है। ये मैं आपको पहले बता दूं, कोई आपको ये कह दे कि यार आपका IQ लेवल खराब है, गलत कह रहे हो आपको। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड होता है, कंसंट्रेशन। किसी की हाथों हाथ होती है, किसी की 5-10 मिनट बात होती है, किसी की आधा घंटा होती है। ये आपको सेल्फ डिसाइड करना है। तो ये लेस टाइम में आपको बढ़िया करना है, उसका एक ही तरीका है, इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दें और बिंदास होकर पढ़ाई करें। शुड आई स्टडी द कंसेप्ट डीपली इन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और प्रायोरिटाइज MCQs इन ए शॉर्ट टाइम विजन? बेटा देखो, ना तो कोई शॉर्ट टर्म होता है, ना कोई आपके पास लॉन्ग टर्म होता है। अपना तो एक ही मामला है, फिक्स टर्म होता है। आपको हर तरह से तैयारी करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास समय बचा ही 2 महीने का है और आपने पहले कुछ भी नहीं किया है, तो आपके पास चारा एक ही रहता है कि आप MCQ के भरोसे रह जाते हो, वो भी प्रीवियस ईयर के। पर मेरा ये मानना है, सबको पूरा पूरा टाइम देंगे, प्रैक्टिस जरूर करें, बढ़िया तरीके से करें, पक्का आप लोग झंडा गाड़ के आएंगे। शुड वी ट्राई टू मेमोराइज द डेरिवेशन इन फिजिक्स? बेटा ये गलत है। डेरिवेशंस को मेमोराइज नहीं किया जाता है, डेरिवेशन को समझा जाता है। समझने के बाद आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाता है, और जब 5-6 बार उस फार्मूले को आप लर्न कर लेते हैं, उसके बाद आपकी लर्निंग भी आसान होती है, कंसेप्ट भी मजबूत होती है, और आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन करा लेते हैं। व्हाट शुड बी द शेड्यूल फॉर द लास्ट 2 और 3 मंथ? बेटा देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इस प्रश्न में आपको बताया कि समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पहले आपको हो सकता है 2 घंटे देना पड़े इस सब्जेक्ट को, बाद में हो सकता है आपको 4 घंटे देना पड़े। ये सेल्फ मैनेज करने की चीज है। क्वेश्चन आया, इज फिजिक्स द टफेस्ट सब्जेक्ट इन नीट? ऑफ कोर्स, हाँ और ना। सर ये तो आपने तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वेव बता दिया, हाँ भी कर रहे हो ना भी कर रहे हो। बेटा देखो, हाँ तो इसलिए है जिसने ये सोच रखा है हार्ड है, और बुक वहीं पढ़ी है, नोट्स वहीं पढ़े हैं, और कसम खा रखी है नहीं समझना, हार्ड है। इजी उसके लिए है जो तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। डर से मेरा मतलब, भाई कोई शेर तो है नहीं ये जंगल में आ गया और खा के चला जाएगा। डर से मेरा मतलब है कि आपको ये लगता है मैं नहीं कर सकता, बस इस चीज को आप दूर कर लें तो आपके लिए ईजी है। हाउ इंपॉर्टेंट इज द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ हूं। क्या होता है, तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, ज़्यादा बड़ा नहीं। आप मोटर ड्राइविंग स्कूल के अंदर आपने एडमिशन लिया और आपको साथ में ड्राइवर सिखा रहे हैं, तो जब तक आपको अकेला नहीं छोड़ते ना, तब तक आपको लगता है मुझे तो गाड़ी चलानी आ गई। जब वो आपको अकेला छोड़ते हैं और आप बिना भिड़ाए गाड़ी लेकर आते हो, तब लगता है आप सीख गए हो। मॉक टेस्ट का मतलब यही है। एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, तब तक लगता है आपको समझ में आ गया, कितना आसान है। मॉक टेस्ट देते हो तो पता लगता है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया है, और आपने फार्मूला या आपने लॉजिकल कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो ये नेसेसरी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट आइडियली? बच्चों इसका कोई फिक्स रूटीन नहीं है, पर हर सब्जेक्ट के अंदर इतना तो होना ही चाहिए। जैसे बायो में न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता और मैं अपने साथ होने से माफ़ी मांगता हूँ, भाई मैं सलाह देने वाला कौन, मैं फिजिक्स की दे दूँ वही बहुत है। पर हाँ, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पर टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा। पर टॉपिक आप कम से कम 25-30 क्वेश्चंस कर लें तो बढ़िया हो जाएगा। अब टॉपिक दिन भर में आप 2-3 पढ़ लेते हो तो आप लिटरली समझ गए 75 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में आप पहुंच जाएं। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टे फोकस इन दिस डिस्ट्रेसिंग टाइम्स? बेटा ये जीवन में आते रहेंगे, और इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। और जब कभी भी, मेरा पर्सनल मानना है, जब कभी भी आपको कभी भी डिप्रेशन आता है, तो ईश्वर से पहले अपने माताजी पिता, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल मामला है ये, पर है फिर भी, अपने माताजी पिताजी के पास थोड़ी देर के लिए बैठिए, ईश्वर को याद कीजिए। आप जिनको भी मानते हैं उधर आप ध्यान दीजिए, किसी गुरु को मानते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है ऐसा कोई काम कीजिए। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिनको आप मानते हैं उनकी तरफ अगर आप ध्यान दोगे, देखोगे, उनके पास बैठोगे, तो आपको अपने आप लगेगा कि मेरा सपना भी इनका ही सपना है। उस सपने को दूर करने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, पर ऐसा नहीं करना कि आप परेशान हो। बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करें। तो बच्चों, अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।